अब हाँ जी बिल्कुल होगी, 5 बजे क्लास होगी। अब ध्यान दे देना, आप लोग जितना पढ़ चुके हो, अब ये मत कर देना कि क्या रह रहा है उस पर लगे हुए हैं, जो हो चुका है उस पर तो बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसको पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, ये काम मत कर देना। कंपटीशन कभी भी इस तरह से नहीं क्लियर होता कि बस सब्जेक्ट पढ़ लिया, छोड़ा, अगले सब्जेक्ट पे आओ, पढ़ा, छोड़ा, नहीं। क्योंकि ऐसा होगा कि 5-10 दिन बाद फिर जो पढ़ा है वो भूल जाओगे। तो बेटर स्ट्रेटेजी ये है कि अब एक तो आपको हिंदी और इंग्लिश इस पर ध्यान रखना है कि ये ना हो कि हिंदी और इंग्लिश कर ही ना पाओ। एक एक घंटा हिंदी और इंग्लिश को देना है। टारगेट रखना है कि हिंदी इंग्लिश में मुझे जितने भी टॉपिक्स हैं हिंदी के और इंग्लिश के, जो बेसिक टॉपिक है जो हो सकते हैं, जैसे इंग्लिश है तो आपके टेंस हो गए, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये हो सकते हैं, उनको पढ़ना है, उनके एमसीक्यूज करने हैं। सेम हिंदी में संधि, या आपके समास, जो आपका वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये जो ग्रामर वो हो सकते हैं, उनको करना है और उनके बेसिक कमांड। फिर उसके बाद जो आपके ये कहते हैं पर्यायवाची विलोम शब्द, वो साथ साथ चलाने हैं। एक एक घंटा रोज देना है और कुछ नहीं करना, पढ़ना है, उसके एमसीक्यूज करना, बस इतना करना है, टॉपिक वाइज चलाना है उसको, ये एक काम करना है। उसके अलावा एक लिस्ट बना लो जिसमें वो सब्जेक्ट हो चुके होंगे जो आप कंप्लीट कर चुके हो, जो आप कंप्लीट, जितने भी लिस्ट बनती है, जितने भी आपके बनते हैं, एक लिस्ट बना लो जिसमें वो सब्जेक्ट लिखने हैं जो नहीं कंप्लीट हुए, जो नहीं कंप्लीट हुए। अब आगे की बात ध्यान रखना, एक एक घंटा यहां हो गया। अब आप लोग अपने हिसाब से जो जितना टाइम दे रहा है उसके हिसाब से कर देना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब आपके पास 10 घंटा बचता है, 60-40 का रेशियो बनाओगे, 60-40 का, 6 घंटे इधर रखोगे, 4 घंटे उधर रखोगे, क्योंकि मेजर पोर्शन अब आप कर चुके होगे अब तक। 6 घंटे में करना क्या है, जो भी सीक्वेंस बनाओगे, सीक्वेंस नहीं डिस्टर्ब करोगे, जो भी सीक्वेंस आप बना रहे हो, जो मर्जी आप लिख लेना, फिर उसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे। ये 2 सब्जेक्ट उठाए, इन दोनों को दो रोज 3-3 घंटा दिया, जब ये हो जाएंगे फिर अगले 2 उठाए, फिर अगले, ऐसे करके रिवीजन करना है। इधर क्या करना है, 2 सब्जेक्ट उठाए, एक एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटा देना है, इस तरह से चलाना है। दोबारा बोल रहा हूं, 40 दिन हिंदी इंग्लिश रोज एक एक घंटा करना है, बेसिक कवर करना है, बेसिक एवरेज बेसिक लेवल करना है, एमसीक्यूज करने हैं। जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उसकी लिस्ट बनाओ, सीक्वेंस लिख देना सारा, और उसी सीक्वेंस से, सीक्वेंस स्किप नहीं करना है, उसी सीक्वेंस से जो भी जितना भी टाइम आपके पास है 60-40 का रेशियो डिवाइड कर देना, और 2-2 सब्जेक्ट उठा के रिवाइज करना है। जो बच चुके हैं उनको भी 40% टाइम जो है उनको देना है, 2-2 सब्जेक्ट उठाने और उनको करना है। एक चीज, फायदा क्या होगा, इधर रिवीजन चल रहा होगा, इधर ये सब्जेक्ट कर रहे होंगे, 40 दिन में ये जितने भी सब्जेक्ट बचे हो आपके आपके हो चुके होंगे, जो कुछ मर्जी कर लेना, कर चुके होगे आप। और रिवीजन कर रहे होगे तो 40 दिन बाद इन सब्जेक्ट्स पे आपकी ये कमांड होगी कि आपके टिप्स पे होंगे, कोई मर्जी आईटी, एनआईए, आईटी, जो मर्जी सब्जेक्ट उठा लेना, वो सब आपके टिप्स पे होंगे, कि वहां से आपसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इनकी मेंस की तैयारी तक आपकी अब हो चुकी होगी अगर आप इसको इस तरह से चलाओगे तो। उसके अलावा एक चीज और दिमाग में ध्यान रखनी है, अगर आपके नहीं, जो कंप्लीट नहीं हुए ना सब्जेक्ट, उसमें अगर माइनर लॉज हैं, उसमें अगर लोकल लॉज हैं, पहले उनको करना है, पहले उनको करना है। क्योंकि माइनर और लोकल में लॉजिक नहीं चलता, है तो है, नहीं है तो नहीं है। मेजर लॉज जो है वहां लॉजिक चल जाता है, वहां आप लॉजिक लगा के आंसर कर सकते हो, इसमें नहीं होता है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ये आपकी 40 दिन की स्ट्रेटेजी है। कंप्लीट हो चुके हैं उसकी लिस्ट बनाओ, नहीं जो नहीं हुए हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट बनाओ। फोकस रखना है जो कंप्लीट कर चुके हो उसके रिवीजन पे और उसको टिप्स पे लाना है। जो बच चुके हैं उनको धीरे धीरे कवर करना है, कितना भी धीरे कर लेना, 40 दिन में ये कर चुके हो गया, चाहे आप कितना भी धीरे कर लेना। एंड देन हिंदी इंग्लिश को एक एक घंटा देना है। प्री आपका आराम से क्लियर है, आपको प्री क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। यस, अब बता दो, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए एक ही बुक है दिशा पब्लिकेशन की। दिशा पब्लिकेशन की बुक है, एमसीक्यूज उसमें हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, वो पढ़ लेना, बेस्ट बुक है दिशा पब्लिकेशन। इससे बहुत ही बढ़िया बुक है, एमसीक्यूज उसमें, शॉर्ट नोट्स भी बताए गए हैं, सब कुछ है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, ठीक है। बाकी
क्योंकि लास्ट के अंदर क्या होता है, हम लोग घबरा जाते हैं कि भले कितना ही पढ़ चुके हो, घबरा जाते हैं कि अरे यार ये रह गया, ये रह गया, ये मेरा बचा हुआ है। ये मत करना। कंपटीशन को क्लियर करने का सिर्फ एकमात्र ही तरीका है, चाहे कोई कितना ही आपको बोल दे, एकमात्र ही तरीका है कि आपको कंपाउंडिंग स्टडी करनी पड़ेगी। जो पढ़ चुके हो उसको साथ में रखना होगा और चीजों को धीरे धीरे ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो रिवीजन तो मस्ट है, बिना रिवीजन के एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। नोट्स क्या नीतू जी? नोट्स का नोट्स तो जो माइनर लॉ और लोकल लॉ के नोट्स दिए हैं वो तो ऐसा है कि आपको जो बेयर एक्ट है उसको सिंपल करके दिया है हमने। तो अगर आपको बेयर एक्ट से पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो उससे पढ़ लो, बस बात खत्म। जो बेयर एक्ट है उसकी जगह वो नोट्स पढ़ लो, हमने बेयर एक्ट को सिंपल करके दे दिया बस आपको। ओके, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना और इसके अंदर मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आएगी। चलो अब खत्म कर देते हैं क्लास को। 5 बजे आपकी हिंदू मैरिज एक्ट की क्लास होगी। होप सो आज अपने हिंदू मैरिज एक्ट खत्म कर देंगे और कल तक अपने हिंदू मैरिज भी और कल अपने टीपीए भी दोनों खत्म कर देंगे। चलो फिर खत्म करते हैं क्लास, ठीक है? थैंक यू।